न च दुर्बलास्ते शुष्कैर्तृणैर्वणगजा बलिनो भवन्ति कंदैर्फलैर्मुनिवर क्षपयन्ति कालाम् संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम् संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम्। एक दामाद यानी कि जमाई, वह पुराने काल की बात है, वह कभी प्रसन्न नहीं होते थे अपने ससुर या तो उधर के ट्रीटमेंट से। और बहुत सारे जमाईराज ऐसे ही होते थे, अभी है क्या नहीं है, थोड़े बहुत होंगे भी। तो उनके लिए नई नई शादी हो गई, 1 साल होने को है, और अपने ससुर ने आम के 2 टोकरी भर के भेज दिए जमाईराज को। वह 2 टोकरी आम भेजने के साथ साथ वो बेटी बोलती है कि देखो मेरे पिताजी कैसे हैं, 2 टोकरियां 2 कटोरी आम हमें भेज दिए, कितना प्यार है हम पर, आप पर, आपसे बहुत प्यार करते, आपको चाहते हैं। तो जमाईराज बोलते हैं कि 2 ही टोकरी भेजिए ना, इसमें क्या बड़ी बात है, बाकी आम तो उन्होंने ही रख लिए, पूरे पेड़ के आम उन्होंने ही रख लिए, और 2 टोकरी केवल भेजे। तो बेटी साल भर विचार करती रही, हाँ मेरे पति प्रसन्न होने चाहिए, खुश रहने चाहिए, संतुष्ट रहने चाहिए। तो दूसरी साल अपने पिता को बताया कि पूरे आम के पेड़ के जो जितने आम निकलते हैं ना उतने चाहिए, आपके जमाईराज तब प्रसन्न होंगे। तो दूसरे साल एक गाड़ी, बैलगाड़ी भर करके आम जमाईराज के घर में आ गए। तो बेटी बोलती है देखो, आप बोले थे ना पिछले साल कि 2 ही टोकरी भेजे, अभी तो पूरी गाड़ी की गाड़ी आ गई, पूरा पेड़ जितना आम थे उतने आम भेज दिए पिताजी ने, कितने प्यार करते हम पर, आप पर। जमाईराज बोलते ठीक है, इसमें क्या बड़ी बात है, पेड़ तो उनका ही है ना, सिर्फ आम भेज दिए, हर साल जो पेड़ आम देगा वो तो उनके ही होंगे, पेड़ भी उनका है, इसमें क्या बड़ी बात है। अभी फिर अप्रसन्न। फिर ये बात पूरे साल भर बेटी याद रखती। फिर अगली साल पिताजी को बोला, पिताजी अभी भी प्रसन्न नहीं हुए। तो पिताजी ने बोल दिया कि ये जो वृक्ष जब तक रहेगा तब तक हर साल के आम जमाईराज को भेजे जाने चाहिए, और भेजे, यानी ये पेड़ भी उनका हो गया अभी। तो बेटे ने बोला देखो कितना प्यार है हम पर, आप पर, पूरा पेड़ की पेड़ आपको दान दे दिया, कितने अच्छे पिताजी। बोले कि ठीक है, लेकिन इसमें क्या बड़ी बात है, पेड़ बेच दिया लेकिन उसके नीचे की जमीन तो उनकी है ना। अभी बात बढ़ते बढ़ते आगे चली, यानी ऐसे ही जमाईराज होते हैं,
सभी नहीं होते, लेकिन कोई कोई। संतुष्टि कब आती है? हम भी जब तकरार करते भगवान के, हम बेटे हैं क्या जमाई है, हम जब तकरार करते मुझे इतना ही मिला, मुझे भगवान ने कुछ नहीं दिया, ऐसा हम बोलते कि नहीं बोलते? मुझे मेरे पिताजी ने, माताजी ने, मेरे कुटुंब ने, मेरे आसपास के लोगों ने मुझे कुछ नहीं दिया, और तकरार करते रहते बहुत सारे लोग। वो भगवान के जमाई बैठ करके जीते, जमाई होकर के जीते, और सदा तकरार करते, संतुष्ट कभी नहीं होते। जो मिला है उसके बारे में ध्यान नहीं रखते, या तो याद नहीं करते, कितना मिला, इसके बदले में क्या नहीं मिला, ये हम भी ध्यान रखते। हम भी मांगते रहते भगवान से, भगवान मुझे ये देना, मुझे वो देना। भगवान ने क्या क्या नहीं दिया, हमें आंखें दे दी, कान दे दिए, नाक दे दिया, जिह्वा दे दी, मुख दे दिया, हाथ दे दिए, पांव दे दिए, बुद्धि दे दी, मन दे दिया, सूर्य दे दिया, चंद्र दे दिया, पूरी पृथ्वी दे दी। सृष्टि किसकी है? ये सूर्य किसके लिए उगता है? इतना सब कुछ देने पर भी हम तकरार करते रहते, इसका मतलब हम जमाई है। जिसके जीवन से तकरार कम हो गई वो बेटा है। बेटा तकरार नहीं करता, वो तो अपना ही समझता है, और उल्टा इसमें और कैसी बढ़ोतरी हो जाए, समृद्धि कैसे आ जाए, इसके ऊपर वो ध्यान रखता है। सच्चा बेटा वही कहता है, वही व्यवहार करता है। और हमारे महापुरुष वैसे, वो सच्चे बेटे भगवान के, वो कभी अपने आप को दुखी नहीं रखते। सृष्टि में भी अलग अलग जो भी देखेंगे वो प्रसन्न रहते, संतुष्ट रहते। सर्पा पिबंती पवनम, सांप तो कुछ खाने न मिलने पर वो हवा पीते। न च दुर्बलास्ते, वो दुर्बल नहीं होते, वो कई दिनों तक भूखे रहते। शुष्क तृणैर्वन गजा बलिनो भवंती, सूखी घास खाकर भी हाथी कितना बलवान होता है। यानी जंगल में अगर कोई बलवान है तो वो हाथी होता है, और वो सूखी घास खाता है, पत्ते खाता है, फिर भी बलवान होता है। कंदैर फलैर मुनिवर क्षपयंती कालम, जो मुनिवर या तो महापुरुष होते हैं ना, वो कंद मूल फल खाते हैं, वही खाना सुपाच्य है। हमारे लिए सही अन्न वही है। अभ्यास करने पर फल फूल कंद मूल पत्ते, ये जो अन्न है ना, ये सुपाच्य है, हमारे जीवन को आरोग्य देता है, आयुष्य देता है, प्रज्ञा बढ़ाता है। आयुर्बलम यशो वर्चा प्रजा पशून वसुनि च, ब्रह्म प्रज्ञांच मेधांच तन्नो देहि वनस्पति। वनस्पति कितना क्या कुछ नहीं देती हमें, यह सब कुछ वनस्पति देती है। और यह हमारे ऋषि मुनियों ने जाना, महापुरुषों ने जाना, और वो 100 साल तक निरोगी जिए। यानी उनके जीवन में मरण ऐसा आता नहीं था, वो स्वयं मृत्यु की तरफ जाते थे। हे भगवान, योगेनांते तनुत्यजाम, योग से अपने देह को छोड़ देते थे, उनको मृत्यु नहीं आती थी। उनका आहार, उनके व्यवहार, उनकी कष्ट करने की प्रवृत्ति, उनकी नींद, उनका जागरण, ये बहुत ही मर्यादा में था, और इसके कारण वह योगी जैसा जीवन जीते थे, और उनके जीवन में संतुष्टि देखने को मिलती है। हमें कष्ट करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए, जो नहीं है उसको प्राप्त करना चाहिए।
लेकिन जो केवल स्वार्थ के लिए प्राप्त करता है वो असंतुष्ट रहता है, और जो पूरे सृष्टि के लिए प्राप्त करता है वह संतुष्ट रहता है। सृष्टि भी इतनी भर भर के देती है, यानी इतनी विपुल प्रमाण में देती है कि पूछो मत। एक दाना हम बोते हैं तो किसानों को मालूम है, एक दाना बोते हैं तो कितने दाने देती है सृष्टि। गिने कभी? गिन के देखो, हमें गिनना भी नहीं आएगा। बाजरे के दाने तो हजारों होते, एक दाने से हजारों दाने। गेहूं के दाने सैकड़ों होते, एक दाना बोने पर 4 महीने में वो भी। ऐसी कौन सी बैंक है 4 महीने में दुगुना तिगुना 100 गुना देगी? ऐसी एक भी बैंक नहीं दुनिया में, लेकिन भगवान की बैंक है। वह इतना भर भर के देती है, हमारे लिए देती है, फिर भी हम असंतुष्ट है तो भगवान क्या करेगा? संतोष एव पुरुषस्य परम निधानम। योग दर्शन में यह नियम में आता है, शौच संतोष तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान। ये संतुष्टि है ना, ये बहुत बड़ी बात है। हमें कष्ट करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और प्राप्त भी करना चाहिए। हमारे ऋषियों ने श्री सूक्तम में बहुत सारा मांगा, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए मांगा क्या? धान्यम धनम पशुम बहुपुत्र लाभम शत संवत्सरम दीर्घमायु, ये सब कुछ मांगा है। किसके लिए? सभी के लिए मांगा, ये पूरी सृष्टि के लिए मांगा। ये बात मांगने में कम नहीं है हमारे ऋषि भी, लेकिन केवल स्वार्थ के लिए, असंतुष्टि के लिए मांगा ऐसा नहीं है। भगवान देता ही है, उनको मालूम है, फिर भी वह असंतुष्ट नहीं है, अप्रसन्न नहीं है, निराश नहीं है, नाराज नहीं है। वो प्रसन्न है, संतुष्ट है। हम भी प्रसन्न रहे, संतुष्ट रहे, ऐसी प्रार्थना करते हुए भगवान को नमस्कार करते।